अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप और बायोलॉजी विद अदर साइंस। ये पढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अच्छे से कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, यानी कि क्या ताल्लुक़ है बायोलॉजी का अदर साइंसेस के साथ। तो बायोलॉजी इज़ अ मल्टी डिमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है और वो लिंक करता है, यानी कि ताल्लुक़ रखता है दूसरी जो साइंसेस होती है ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो जो मतलब साइंस दूसरी होती है उनके साथ भी ये ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉर द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स। अगर मूवमेंट होती है एनिमल्स में तो ये क्या फॉलो करें, ये फॉलो करें लॉ किसका, मोशन का। किस में, फिज़िक्स में। लॉ ऑफ मोशन हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में तो नहीं पढ़ते हैं, या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिज़िक्स में पढ़ते हैं, तो ये फिज़िक्स से भी रिलेट कर रही है। अच्छा, बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंस, यानी कि बायोलॉजी एक को कंसीडर किया गया है कि वो जो है ना दूसरी साइंस के साथ विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंस, यानी कि वो दूसरी साइंस के साथ भी रिलेट करती है, ताल्लुक़ रखती है। सम ऑफ दीज आर मेंटेन, सम कुछ जो है ना अब वो उन्होंने आगे दी में हमें मेंशन की में, सम ऑफ दीज आर मेंशन बिलो। तो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बायोफिज़िक्स, यानी कि फ़िज़िक्स का क्या रिलेट है बायो के साथ। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, ये ब्रांच है फिज़िक्स की। इन विच लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी कि जो टेक्निक्स होती हैं, जो लॉज होते हैं फिज़िक्स के, वो हम अप्लाई करते हैं तो हम ना प्रोसेस जो है ना लाइफ के बता सकते हैं। द रेडियो फिज़िक्स ब्रांच एंड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू टेल द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द ऑर्गेनिज्म। रेडियो लेवल कार्बन डेटिंग also shows some uses of radioactive isotopes in determining the age of physics. Uses of sound waves as ultrasound and laser technology show relation of physics with biology. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि बायो का और फिज़िक्स का भी जो है ना रिलेट है बायो से। कैसे, क्या कि जितने भी ये जो होते हैं साउंड वेव्स आ रही हैं, अब अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी होती हैं, और ये जो लॉज है फिज़िक्स में जो इस्तेमाल होते हैं लाइफ को बयान करने के लिए, तो ये सब जो है ना क्या है हमारे पास, इसमें क्या नज़र आ रही है, इसमें हमें फ़िज़िक्स नज़र आ रही है, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि फ़िज़िक्स का भी रिलेट है बायो के साथ। उसके बाद है बायो मैथमेटिक्स, यानी कि या बायोमेट्री, इसको बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं, बायोमेट्री भी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। अब मैथ का भी रिलेट है किससे, बायोलॉजी से। क्या रिलेट है मैथ, ये कलेक्ट करता है डेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कैसे, जब आप एक जंगल में चले जाएं, वहाँ पे इतने सारे जानवर होंगे, अब उधर इतने सारे लॉयन, इतने सारे जो चीते हैं, इतने सारे रैबिट हैं, इतने सारे वो हैं मोर हैं वगैरह वगैरह, जो जो जानवर होते हैं जंगलों में। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस जंगल में इतने शेर हैं, इस जंगल में इतने रैबिट हैं, इस जंगल में इतने मोर हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, कैसे पता चलेगा। आप उसको काउंट करेंगे, भाई इस जंगल में आप जितने आपको शेर नज़र आएंगे आप उसको काउंट करेंगे, उसका डेटा निकालेंगे भाई कितने हैं, तो आपको समझे एक फॉर एग्ज़ाम्पल ले लें, आपने काउंट किया तो आपको एक जंगल में ना 10 लॉयंस मिले, तो ये 10 जो लॉयंस हैं, ये 10 जो हमने गिना है, ये किसके हमारे से गिना है, ये मैथ्स की वजह से गिना है ना हमने। उसका जितने भी हैं, अब इतनी सारी चीज़ें हैं, हम सबको काउंट करेंगे, सबका डेटा निकालेंगे, तो ये क्या आ रहा है, ये मैथ्स में आ रहा है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना अदा करता है मैथ्स बायो में। उसके बाद क्या है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या रिलेट है बायोलॉजी से, वो हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में, सेल्स जो होते हैं उनके बारे में। एंड रिक्वायर्स ऑथेंटिक नॉलेज अबाउट बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और जो है ना ये रिक्वायर्ड करता है ऑथेंटिक का मतलब होता है परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज जो फ्राहम करता है ना वो अबाउट बायोलॉजी के हवाले से, यानी कि मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में हम ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में तो केमिस्ट्री का रिलेट है बायोलॉजी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, पाए जाते हैं इंसानों में, और ये हमें ऑथेंटिक नॉलेज फ्राहम करते हैं, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज हमें फ्राहम करते हैं
and about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism। यानी कि जो हमारी बॉडी में जो फंक्शंस जो प्ले हो रहे हैं ना, परफॉर्म हो रहे हैं, जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो हमारी बॉडी में पाए तो जा रहे हैं ना मॉलिक्यूल्स, तो बायो केमिस्ट्री का रिलेट बन रहा है ना। मॉलिक्यूल्स की हम किस में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में। तो जब मॉलिक्यूल्स का जिक्र बायोलॉजी में आ तो जाहिर सी बात है कि बायो केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री का भी रिलेट है बायोलॉजी से। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बायोजियोग्राफी। अच्छा, इट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक जगह पे तो नहीं रहते, दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ मुख्तलिफ रीजन हैं उनके, कहाँ कहाँ वो रहते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। इतनी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है। मैन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन। जो कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो पाए गए हैं, पाए जाते हैं कोई पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, कोई ख़ास जगह पर ना पाए जाते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ ख़ास जगह पर पाए जाते हैं। जैसे कि वो ले लें आप, मारखोर हर जगह तो नहीं पाया जाता ना। अब वो ज़्यादातर बलूचिस्तान वगैरह पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, आम इलाकों में तो नहीं पाया जाता है। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है पाए गए, और पर्टिकुलर का मतलब होता है ख़ास, यानी ये ख़ास लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ख़ास क्या है, मारखोर, जो कि ख़ास जगह पर पाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ उधर जंगलों में। जैसे लॉयन है, लॉयन अब यहाँ पे गली मोहल्लों में थोड़ी घूमते लॉयन भी जंगलों वाली जगह पे घूमते, मतलब पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं। यानी कि कोई ख़ास पार्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, क्योंकि वो ख़ास जगह पर रहते हैं, यानी कि जंगल में रहते हैं। ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि माहौल की कंडीशन भी। अब उनका मतलब माहौल की कंडीशन में, जैसे लॉयन है, वो जंगल में रहते हैं, इतनी गर्मी होती, मतलब कभी गर्मी होती है, कहीं सर्दी होती है, तो मतलब उन पे भी ना जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जानवर वगैरह, उन पे भी माहौल का इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बायोजियोग्राफी में हम जो ख़ास लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो ख़ास जगह पर रहते हैं, उनके बारे में बायोजियोग्राफी में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है आखिरी, हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। दे डील विद द इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। यानी कि इकोनॉमिक्स यानी कि मुआशी तौर पर बायोलॉजी के साथ एक मुआशी जो है ना, क्या रिलेट है बायोलॉजी के साथ। तो ये इसमें हम इकोनॉमिकली पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में, यानी कि जो मुआशी सूरत हाल है उसके बारे में हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। जैसे कि मीट प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट। अब जैसे मीट की प्रोडक्शन हो रही है तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, भाई किसी दुकानदार है वो बेच रहा है, उसको कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये सारा कुछ हम मुआशी तौर पर भी, मुआशी सूरत हाल का भी जो है ना बायो से रिलेट है। इकोनॉमिकली यानी कि मुआशी तौर पर क्या है, तो ये सब कुछ हम किस में पढ़ते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। यानी कि मुआशी तौर पर क्या उसका रिलेट है बायोलॉजी के साथ। यानी कि मीट प्रोडक्शन के कितनी मीट प्रोडक्ट हो रही, कितनी जो हैं मतलब मुर्गी हैं वो कितना मीट आ रहा है, उसमें कितनी गायें हैं उनको काउंट करना, कितनी बकरियां हैं उनको काउंट करना, तो ये कितना हमें उनको लॉस होता है, कितनी उनको प्रॉफिट होता है। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में। तो आज मैंने आपको रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस पढ़ा दी कि बायोलॉजी का क्या रिलेट है अदर साइंस के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।